हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी इतनी मुसीबतों में क्यों फंसा रही है आपको। ऐसा क्या कारण है जो थर्ड पार्टी आपसे खुंदस खा रही है और नई से नई मुसीबतें आपके ऊपर लगा रही है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानती हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें, है ना। और तभी आप उनके मंसूबे को जान पाएंगे कि वो करना क्या चाहती है आपके लिए, क्यों नई से नई मुसीबतें आपको डाल रही है। जबकि काफ़ी लोगों के केस में ऐसा है कि काफ़ी लोग थर्ड पार्टी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, फिर भी थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर नई से नई मुसीबतें डाल रही है। ऐसा क्या कारण है, ठीक है। और जैसा कि आप जानती हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हों, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आप दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हो जबकि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है ना। जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान चल रहे हैं। थर्ड पार्टी ने ऐसी हालत कर दी है आपके घर की कि वो घर नहीं, एक लड़ाई का अखाड़ा बन के रह गया है। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के घर में गृह कलेश होते हैं, खूब अनबन होती है, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को बहुत भला बुरा बोलते हैं, और तो और ऐसी नौबत आ जाती है कि कोई ना कोई दोनों में से हाथ तक उठा देता है ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी की हरकतें हैं जो आप लोगों के बीच में दरार डाल रही है, आप लोगों के रिश्ते को यहाँ पर ख़राब करा रही है। वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहें। उसका मकसद सिर्फ यही है यहाँ पर कि वो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती है। थर्ड पार्टी आपको अपने रास्ते का कांटा समझती है। काफ़ी लोगों के केस में, जैसे मैंने बताया था, कि काफ़ी लोग थर्ड पार्टी को जानते नहीं हैं कि थर्ड पार्टी यहाँ है कौन, फिर भी वो आपके पीछे लगी है। जैसे कि आप उसको कितना टारगेट कर रहे हैं या कितना उसको परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, आप थर्ड पार्टी अपने तरीके से बातें मैनिपुलेट करती है, अपने तरीके से जो सोचती है वही सही समझती। यहाँ पर थर्ड पार्टी सोच रही है, अगर थर्ड पार्टी के जरा सा भी कोई परेशानी आती है तो उसको यही लगता है कि आपने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा है या उसके ऊपर परेशानी आ रही है। और जबकि हकीकत में काफ़ी लोगों ने अपने थर्ड पार्टी देखी तक नहीं है कि है कौन।
सिर्फ एक सोच बन के रह गई है कि ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और जो कि मुझे अभी तक पता नहीं चली है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है ना। आप खुद परेशान हैं कि थर्ड पार्टी कौन है, पता तो चले, लेकिन थर्ड पार्टी उल्टे दिमाग की है जो आपको पहले ही टारगेट बनाकर चल रही है, आप पर शक कर रही है कि आप कुछ ना कुछ उसके ऊपर कर रही हैं, है ना। थर्ड पार्टी का मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचना है, आपके पार्टनर को उल्लू बनाकर उससे सारे पैसे निकलवाना, उसके पैसों से अय्याशियाँ करना, घूमना फिरना, यही सब थर्ड पार्टी का प्लान है। और थर्ड पार्टी इन कामों में बहुत ज़्यादा होशियार है, समझदार है, उसको पता है कि आपके पार्टनर से कैसे करके पैसे निकालने हैं, है ना। और जैसे ही थर्ड पार्टी बीमार हो जाती है अपने आप नेचुरली, उसका शक आपके ऊपर आ जाता है कि आपने उसके ऊपर कुछ किया है इसीलिए वो बीमार हो गई, जबकि आप जानते तक, है ना। और क्योंकि थर्ड पार्टी की मनसा देखिए आप, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है, जैसी वो खुद है वैसे ही वो सामने वाले को समझती है, खुद गंदे गंदे प्रयोग करती है, खुद गंदे गंदे ब्लैक मैजिक कराती है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, वैसे ही वो दूसरे को समझती है कि आप कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी के ऊपर करा रहे हैं। अरे यहाँ थर्ड पार्टी के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि थर्ड पार्टी है कौन, फिर भी थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर करा रही है, उसकी ये बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। यहाँ पर आप खुद समझिए ये कितना बड़ा गेम सजाया थर्ड पार्टी ने, और खुद ही अपने जाल को भी फंसा रही है। ना चाहकर भी थर्ड पार्टी आप लोगों को जगा रही है, जिससे आप लोग किसी न किसी को पकड़ें, अपना चेक कराएं और वो बोल दे कि आपके ऊपर कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स ब्लैक मैजिक करा रहा है जो कि थर्ड पर्सन है। तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को कि थर्ड पार्टी है लाइफ में। लेकिन थर्ड पार्टी बिना सोचे समझे ये चाल चल देती है और अपनी इस चाल में फंस कर रह जाती है। देखिए, चाहे चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं क्लू छोड़ के जाता है, वही यहाँ पर थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी कितनी ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन क्लू अपना छोड़कर जाएगी ही जाएगी। आप लोगों को क्लियर पता चल जाए कि थर्ड पार्टी ये है जो हम लोगों के बीच में झगड़ा करा रही है या करा रहा है, जिसकी वजह से गृह कलेश हो रहे हैं, घर में अशांति का माहौल हो गया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होंगी, लेकिन समझ में भी जब आएंगी आपको जब आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मुझे यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराया है तो आपके ऊपर भी कराया है। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने पार्टनर को ठीक करने के लिए सब जगह प्रयास ना कर सकें। अगर आप ठीक रहेंगी तो थर्ड पार्टी आसानी से बाहर निकल जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ से। आप कहीं ना कहीं दिमाग लगाकर किसी न किसी से पूछकर सही करा ही लेंगी, लेकिन थर्ड पार्टी है इतनी चालाक है कि आपके दिमाग को भी बांध देती है और आपके पार्टनर के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराकर, वशीकरण कराकर अपने चंगुल में फंसा लेती है। आपकी ये सिचुएशन कर देती है कि आपका दिमाग काम ही ना करे, आप दिन भर सोते रहें, शरीर में दर्द बना रहे, आप खुद अपने को लेकर परेशान रहें, चिंतित रहें कि ये सारी परेशानी आ क्यों रही है ना। तो थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहती, चाहे आपने देखा हो उसको चाहे नहीं देखा हो। लेकिन थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं और अगर अनमैरिड हैं तो वो किसी और के रिलेशन में हैं। थर्ड पार्टी जानती है और वो इसीलिए आई है कि आप लोगों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा करा सके, आप दोनों को अलग करा सके, है ना। वरना किसी को कोई मतलब नहीं यहाँ पर कौन किसके साथ अटैच है किसके साथ नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं रहता, सिर्फ एक खुंदस रहती है। और थर्ड पार्टी आप सोचते हैं कि शायद आपके पार्टनर से प्यार करती हो,
तो मैं यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न सबका दूर कर देता हूँ। थर्ड पार्टी कभी आपके पार्टनर से प्यार नहीं करती। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, अगर आपके पार्टनर से प्यार करती थर्ड पार्टी तो ये गलत काम करके प्यार नहीं करती। उसको नहीं मालूम ब्लैक मैजिक करके जो आपके पार्टनर के ऊपर उसने क्रियाएं कराई हैं, बंधन कराए हैं, वशीकरण कराए हैं, वो एक दीमक का काम करेंगे। उसको दिन पे दिन बीमार करते चले जाएंगे, उसकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे। तो ये कैसा प्यार है थर्ड पार्टी का? मैं इसको प्यार नहीं कहता, मैं इसको सिर्फ बेवकूफ़ी कहता हूँ और पैसे को लूटने के लिए किया हुआ कहता हूँ। सिर्फ थर्ड पार्टी का मकसद एक ही रहता है, पैसे को लूटना और उस पर अय्याशियाँ करना। आपका पार्टनर जिए या मरे उसे कोई लेना देना नहीं। जो उसने गलत काम किया है उससे परेशानी तो आपके पार्टनर को आनी है, आज नहीं तो कल से शुरू हो जाएगी। भारीपन रहना शुरू कर देगा सिर में, दिमाग काम नहीं करेगा, बोलना कुछ चाहेंगे लेकिन बोलेंगे कुछ, ऐसी सिचुएशन कर देता है ब्लैक मैजिक। और इन चीज़ों को अगर आप हल्के में लेते हैं तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है। आप 10 जगह घूम लीजिए, मैं गारंटेड बोलता हूँ आप थोड़े दिन के लिए इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जहाँ 10 से 11वां दिन हुआ या 12वां दिन हुआ ये फिर से वही रिपीट मारेगी और आप वहीं पर खड़े हो जाएंगे जहाँ पहले खड़े थे। एक सबसे बड़ी कमी है यहाँ पर लोगों में, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ है, उसे लोग बता भी देते हैं कि किसने क्या किया तुम्हारे ऊपर, और फिर वो क्या करते हैं, उसको फ़ोन मिलाकर आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर देते हैं कि तूने मेरे ऊपर ये किया, तूने मेरे ऊपर वो किया, मैं बताती हूँ क्या कर सकती हूँ या मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको अगर करना है तो चुपचाप कर दीजिए ना। आप ढिंडोरा पीट के अगर सामने वाले को जगाएंगे तो वो पक्का आपके ऊपर ऐसा करेगा डबल कि जिससे आप निकल ही नहीं पाओ। आप सोते हुए शेर को जगा रहे हो सामने वाले को फ़ोन करके, और फिर बाद में डर रहे हो कि कुछ करना दे, कुछ करना दे। आपने जगाया क्यों उसको? तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप लोगों की यही रहती है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आप अपने को इन चीज़ों से सेव करिए, इन चीज़ों से बाहर निकलिए, उपाय करके इन चीज़ों से सही हो जाइए, तब तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अगर आप बिना सही हुए और सोचते हैं कि हम थर्ड पार्टी से अखाड़े में लड़ लेंगे तो वहाँ पर आप क्या आपकी 7 पुश्तियाँ तक नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टियाँ इतनी चालाक है वो आपको ख़त्म कर देगी। थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं आपसे, वो मारण क्रिया तक कर देगी आपके ऊपर, ऐसा करा देगी कि आप बिस्तर से उठने लायक नहीं बचेंगे। थर्ड पार्टी जरा सा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराती है, आपके पार्टनर के ऊपर कराती है, तब तो इतना बखेड़ा बन जाता है आपके लोगों के घर में, आप लोगों के रिलेशन में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं जरा सा ब्लैक मैजिक होने पर। और सोचिए अगर उसने बड़ा करा दिया तो आपका कहीं से कहीं तक कुछ नहीं बचेगा। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, दिमाग से काम लीजिए, अपने को इन चीज़ों से सेव करिए और अपने को ठीक करिए, तभी आप इन चीज़ों से सही हो पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, आप रुपए खर्च करते रहेंगे ढेरों जगह, कहीं भी कुछ भी सही नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, सही करने वाले बहुत कम मिलेंगे और ख़राब करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और जब आप लोग नेगेटिविटी में फंसे हुए होते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको हमेशा सबसे पहले नेगेटिविटी पकड़ेगी जो आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगी। जो सही चीज़ होगी उसको तो गलत बताएगी और जो गलत चीज़ होगी उसको सही बताएगी। आपको सही डिसीजन नहीं लेने देगी, वो इसलिए जिससे आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सके। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लोगों की ब्लैक मैजिक करके सवारियाँ बांध देते हैं, जैसे काली रही या भैरव रहे, कोई भी XYZ देवी देवता आते हैं जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं, उनके ब्लैक मैजिक करके बांध देते हैं लोग, बंधवा देते हैं। तो वो जब मेरे से बात करते हैं पर्सनल रीडिंग लेकर, तो मैं बात करते करते पकड़ लेता हूँ चीज़ें कि आप लोगों के ऊपर कुछ सवारी आती थी। तो वो कहता था मैंने तो आपको बताया नहीं, आपने कैसे पकड़ा? क्योंकि हम पॉजिटिविटी से जुड़े हुए हैं, देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो वो खुद जब बताते हैं आके कि हम आते थे इसके शरीर पर और बांध दिया है,
आप विश्वास नहीं मानेंगे, बात करते करते मेरे से काफ़ी लोगों की देवी देवता खुल चुके हैं। फ़ोन पर ही उनके माता आनी शुरू हो जाती हैं, बात करते करते शुरू हो जाती हैं। इतना सब कुछ फ़ोन पर सिर्फ बात करने से ही हो जाता है। आप सोचिए, अगर मैं उपाय देकर किसी को अगर ठीक कराऊं तो कितना ज़्यादा असर पड़ेगा उससे। इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोगों से, आप पॉजिटिविटी से जुड़िएगा। काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं, नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उन लोगों के पास रुपए नहीं होते। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने किसी न किसी का कुछ तो बिगाड़ा होगा जो आपके ऊपर इतनी भयंकर क्रिया की। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो आपके ऊपर ज़बरदस्ती करा देगा। आपने कुछ ना कुछ किसी को बोला होगा, किसी न किसी के खिलाफ कुछ किया होगा, तभी वो आपके पीछे पड़ा ना। ऐसे हर किसी के ऊपर क्यों नहीं हो जाता ब्लैक मैजिक। सिर्फ एक जवान है अपनी, आप अपनी जीवा को कंट्रोल करके रखिए जो आपको कहीं भी फंसा देती है। और अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप अपने पीछे इतना पैसा रखिए कि आप पैसे के दम पर अपने को सही करा सकें। कड़वा ज़रूर है, लेकिन सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें हंसी खेल नहीं हैं। कोई नहीं लेगा ज़बरदस्ती फ्री में आपके पीछे ब्लैक मैजिक अपने सिर पे, चाहे कितना बड़ा सही करने वाला हो। इन चीज़ों को सही करने के लिए सामग्रियाँ लगती हैं, बैठना पड़ता है काफ़ी टाइम। ऐसे ही आसान नहीं होती, आपने बोला और हमने सही कर दिया तो ये हंसी खेल नहीं है। हर बार बताता हूँ, या तो आप किसी से पंगा लो मत, और अगर पंगा ले रहे हो तो अपने पीछे रुपया रख लो अच्छे से, जो आपको सपोर्ट करता रहे, आपको बचाता रहे। अब इंसान में कहीं भी धैर्य नहीं बचा। इंसान पहले तो लड़ मर लेता था, आपस में हाथ पैर चलाकर एक दूसरे को मारपीट करके चुप हो जाता था। अब इंसान को अगर आपने कुछ बोल दिया और उसके दिल में लग गई तो वो चुपचाप जाकर कहीं ना कहीं से गलत काम आप लोगों के ऊपर करा देगा। आप पकड़ते रह जाएंगे और इतना टाइम निकल जाएगा जब आप पकड़ेंगे कि आपकी आधी ज़िंदगी बीत जाएगी। आप यही सोचते रहेंगे शायद ये हमारे कर्मों का खेल है या हमारे ग्रह खराब हैं, लेकिन ये नहीं पता आपका जरा सी वाणी का बोलना आपके ऊपर घातक बन गया। काफ़ी लोग ऐसे आए हैं जिनका मैंने ये सब बताया है, बेचारों की पूरी ज़िंदगी निकल गई बोलने के चक्कर में, और आज तक कोई बता नहीं पाया कि किया किसने था। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये सारी चीज़ें कि किसी के लिए गलत मत बोलिए, आप शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर ज़्यादा बोलने का मन है तो अपने पीछे पैसा रखिए जिससे आप अपने को ठीक करा सकें, है ना। देखिए, थर्ड पार्टी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी मेरे ऊपर कर रही है तो मैं भी उसके ऊपर करूं, तो थर्ड पार्टी का तो यहाँ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी के पास जुड़ी हुई है जो गलत कार्य करते हैं। उसके ऊपर अगर आप कोई तंत्र विद्या या क्रिया कुछ बंधन भी कराएंगे तो उसको मालूम है कि क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं करने से। वो तुरंत अपने गुरु के पास जाएगी, गुरु उसको बता देगा कि उसने कराया है। समझ आइए, आपका वहीं से अच्छे दिन शुरू हो गए। ऐसे दिन पलटेगी आपके कि आप खड़े होने लायक नहीं बचेंगे। आपको ऐसी नई नई मुसीबतें देगी उपहार में कि आप उन उपहार से रोते रहेंगे ज़िंदगी भर। मैंने खुद देखा है ऐसा काफ़ी लोगों के साथ, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ अच्छे से कि इन चीज़ों से दूर रहिए, बच कर रहिए। अभी तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं कि हम रीडिंग सुन रहे हैं और हमें पता चल रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ आपने कोई भी गलत कार्य किया वहीं आपके ऊपर मुसीबत आनी शुरू हो गई। और ये एक ऐसा जंजाल है, ऐसा दलदल है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा आपको कि जो भी प्यार से निपट सके, जो भी बिना गुस्से से निपटा सकें, उससे प्यार मोहब्बत से निपटा लीजिए अपने किस्से को। अन्यथा अगर आप एक दूसरे पर ऐसे ही ब्लैक मैजिक कराते रहेंगे तो आप लोग इन दलदल में फंस जाएंगे और सारे रुपए आपके यहीं खर्च हो जाएंगे इन्हीं कामों में। या तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए ढंग से,
अगर आपको पंगा लेना है थर्ड पार्टी से, और बिना सोचे समझे अगर आप पंगा ले रहे हैं और किसी से गलत काम करा दिया थर्ड पार्टी पर, तो पक्का फंसे ही फंसे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने थर्ड पार्टी के ऊपर कराया है, उसी दिन से आप ऐसे बीमार होने शुरू हुए हैं कि संभाला नहीं संभला है आपका। रोज़ नई मुसीबत, कोई जीने में जा रहा है तो जीने से गिर रहा है ज़बरदस्ती, हाथ पैर टूट रहे हैं, बाहर घूमने जा रहा है तो एक्सीडेंट हो रहा है, मरते मरते बच रहे हैं। ऐसी सिचुएशन कर रही है थर्ड पार्टी, और आप सोच रहे हैं कि हम इससे जीत जाएंगे। तो थर्ड पार्टी आपको मुसीबत में ही डालेगी, और इसीलिए इतनी मुसीबतों में डाली है क्योंकि आपने उसे पिन मारी। थर्ड पार्टी ने अगर आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, मैं बोलता हूँ, तो आपको करने की क्या ज़रूरत थी उसके ऊपर? आप तो शांत बैठ सकते थे। लेकिन यहाँ पर हर कोई अपने को ज़्यादा होशियार समझता है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके गलत चीज़ों में फंसता है। उसको पता चलता है कि वो कर रहा है तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा देते हैं। एक तो अपने कर्म खराब कर लिए, ऊपर से गलत काम कर दिया। झेलो इसे, अब डबल झेलोगे इसे। तो हमेशा बोल रहा हूँ, पॉजिटिविटी से जुड़ो, दिमाग का इस्तेमाल करो। जो दिमाग के ढक्कन उसने बंद कर दिए हैं, पॉजिटिविटी से जुड़कर उस दिमाग के ढक्कनों को खोलो आप, तभी आप अपने पार्टनर को इन चीज़ों से बाहर निकाल पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, कुछ भी आपका ठीक नहीं होगा, दावे से बोल रहा हूँ। तो आपको समझने की ज़रूरत है, हर चीज़ को समझिए कि है क्या। आप परेशानी में फंस गए तो फंसते चले जा रहे हैं। अपना ऑरा आपने इतना ख़राब कर लिया निगेटिविटी से जुड़ के कि सारी गलत चीज़ें आपके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं। गलत इंसान आपसे जुड़ना शुरू हो जाता है। क्यों भाई? थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर से जुड़ी है, आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके साथ गलत लोग? क्योंकि आपने गलत सोच रखी, गलत कार्य किए, अपना निगेटिविटी से जुड़ के और अपना ख़राब कर लिया सारा। और फिर तो गलत लोग जुड़ेंगे आपसे, सही लोग नहीं जुड़ेंगे। वही सब आपकी परेशानी की जड़ है। अगर आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई तो आप शांति पूर्वक, देखिए जो होना था वो तो हो चुका, तो आप यहाँ पर शांति पूर्वक इन चीज़ों से बाहर निकालने में दिमाग लगाइए, वो भी पॉजिटिविटी तरीके से। इंसान परेशानी में गलत ज़्यादा सोचता है। मैं 90% लोगों का बता रहा हूँ कि यही, अगर कोई परेशानी आ जाए तो नेगेटिव दिमाग सबसे पहले चलेगा, पॉजिटिव नहीं चला सकते। तो यहाँ इतनी परेशानियाँ हैं आप लोगों के ऊपर, आप समझ नहीं पाते मैटर है क्या। जल्दबाजी में काम कर देते हैं और फिर उसमें फंस के रह जाते हैं। यही सबसे बड़ी परेशानी है आप लोगों की। और फिर बोलते हैं कि हम पे परेशानी आ रही है या हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो वो तो होना ही है क्योंकि आपने परेशानी खुद अपने सिर पे मोल ली है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, थर्ड पार्टी से बचने के लिए आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, पॉजिटिविटी से जुड़ के उपाय अच्छे कीजिए, तभी आप इन परेशानियों से निकल पाएंगे। अन्यथा आप कितना कुछ कर लीजिए, कुछ भी कहीं से कहीं तक नहीं होगा, है ना। यहाँ मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं सही कराने के लिए अपना, जो बेचारे काफ़ी सालों से परेशान थे, जरा सी भूल के कारण, अपनी वाणी के कारण कुछ बोल आए किसी से और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कुछ कर सकता है। जब मैंने उनको पर्सनल रीडिंग पर बताया कि आपका झगड़ा हुआ किसी के साथ या आपने किसी को कुछ बोला, ध्यान लगाओ आप, तो बोले हाँ उनसे काफ़ी टाइम पहले झगड़ा हुआ था मेरा और मैं ये सब बोल आया था। तो उनकी जरा सी वाणी के कारण उस इंसान ने उनकी लाइफ को बिल्कुल ख़राब करके डाल दिया। उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल डाल दिए, इतनी परेशानियां डाल दी कि बेचारों की लाइफ ख़राब हो गई पूरी, और आज तक कोई पकड़ नहीं पाया कि परेशानी है क्या। सबसे बड़ी बात एक यही है, इंसान के ऊपर परेशानी आ रही है तो वो पॉजिटिविटी से जुड़कर या सही जगह जुड़कर वो अपनी परेशानी को जड़ से पकड़वाइए कि परेशानी की जड़ है क्या। जब तक परेशानी की जड़ को आप नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक आपका कुछ भी सही नहीं होगा सही से। दूसरा क्या करते हैं आप लोग, अगर आपके ऊपर परेशानी आई है तो इंसान हरगिज़ भागता ही है 10 जगह। आप गए 10 जगह सही कराने के लिए, आप खुद समझ जाइए अगर आपका 10 जगह जाकर सही नहीं हुआ
और आपने ढेरों रुपए खर्च कर दिए, तो जो जो चीज़ें आपने 10 जगह से कलेक्ट करी सही करने के लिए, जो जो उन लोगों ने दिए आप लोगों को रखने के लिए या बांधने के लिए, तो उन चीज़ों को आप लोग एक थैली में बंद करके रखिए। या तो आपको फ़ायदा दे रही हों वो चीज़ें कि आपका सब कुछ ठीक हो गया। जब आप लोगों का कुछ ठीक ही नहीं हुआ तो आप उन चीज़ों को बांध कर रखिए एक जगह, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती हैं। और वो चीज़ें भी जब ही बांधिए जब गुरु का सिर पर हाथ हो। ऐसे ही नहीं किया मैंने बोल दिया वीडियो में और आपने बांध के रख दिया। गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी है सिर पर, जिससे अगर कोई परेशानी भी अगर वो देती है चीज़ तो आपको बचाया जा सके, है ना। क्योंकि जो चीज़ आपका अच्छा नहीं कर रही वो ख़राब तो जल्दी कर देगी। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने हाथों से ही अपना काफ़ी ज़्यादा ख़राब करके बैठे हैं। और जब मैं ये चीज़ें भी पकड़ता हूँ तो कहते हैं गुरुजी हमें पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें भी नुकसान देती हैं। ये सारी चीज़ें नुकसान ही देती हैं। आप धागा लाए, नारियल लाए, ताबीज़ लाए, ये सब आपको नुकसान पहुँचाएंगी, फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। इसमें क्या एनर्जी चल रही है क्या नहीं चल रहा है ये आपको नहीं पता, है ना। तो इन चीज़ों से आप बचिए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और आपके ऊपर ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, आप जगह जगह से सारा सामान लेके रखे हैं, तो किसी चीज़ को छुपाइएगा मत। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि इंसान पर परेशानी इतनी होती है, वो उलझ जाता है और उलझ कर काफ़ी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं देखने से कि जिसकी वजह से उसकी परेशानी को ठीक होने में समय लगना शुरू हो जाता है। यदि आप लोगों को पता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर पर्सनल रीडिंग मेरे से लेते हैं तो आप ज़रूर अवगत कराइए मुझे, जिससे मैं आपकी सभी चीज़ों का निवारण करा सकूं और आपको सही करा सकूं, है ना। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, ग्रह कलेश रहते हों, आपकी जॉब सही से नहीं चल रही हो या आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, आप दिन पे दिन बीमार चल रहे हों लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब सही आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ, गारंटेड दावे से बोलता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।